नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सरजू नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन आए दिन डूबने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार की सुबह 7:30 बजे नदी में स्नान करने गए कौशलपुरी के 4 युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। जल पुलिस ने युवकों को बचाने की कोशिश की, जिसमें 3 युवक आकाश सिंह पुत्र राम सिंह, यश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रकाश श्रीवास्तव और राहुल पुत्र उत्तम चंद को बचा लिया गया, जबकि चौथा युवक 19 वर्षीय प्रिंस, जिसे बचाया नहीं जा सका। बता दें कि प्रिंस सैनी पुत्र महेंद्र सैनी कौशलपुरी को आज रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रही है। जानकारी मिलते ही परिजन भी सरजू घाट पर पहुंच गए। जल पुलिसकर्मी नित्यानंद ने बताया कि सुबह जल पुलिस गश्त कर रही थी कि अचानक गुहार मची। 3 युवकों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पता चला कि अभी एक युवक लापता है। बताया गया कि अक्सर युवक बैरियर को फांदकर गहरे पानी में चले जाते हैं। पिता महेंद्र सैनी बताते हैं कि प्रिंस अपने मित्रों के साथ घर से बिना बताए यहां आया था। फिलहाल लापरवाही का भी आरोप लगा है। डूबे युवक की तलाश जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति बनाए रखना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि उस सपने का भी सम्मान होगा जो उन्होंने नवीन, सक्षम और समृद्ध भारत के लिए देखा था। राजीव गांधी की स्मृति को संजोए रखना उनके उस सपने का सम्मान होगा जो उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए देखा था। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने स्वर्गीय राजीव गांधी को युवा, दूरदृष्टि वाला तथा विकसित भारत का सपना देखने वाला प्रधानमंत्री बताया। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष करण त्रिपाठी, रामेंद्र त्रिपाठी, बजरंग बहादुर सिंह, फ्लावर नकवी, कबींद्र साहनी, उमेश उपाध्याय, चंचल सोनकर, धर्मेंद्र सिंह फास्टर आदि मौजूद थे। आज महानगर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। माला फूल अर्पित करके राजीव जी के बारे में लोगों ने अपनी बातें की, उनको याद किया गया। राजीव जी ने इस देश के लिए कुछ किया, जितना कुछ किया है बहुत कम लोग उतना कर पाते हैं। आज उन जैसे सरल, सादगीपूर्ण नेता बिरले ही मिलेंगे। राजीव जी ने इस देश को पंचायती राज दिया, व्यवस्था दी, जिसके तहत आज सभी जातियों के लोग, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, सबको पंचायतों में मौका मिला। 18 वर्ष के नौजवानों को रोजगार मिला। तमाम काम राजीव गांधी ने किए। हम सब आज उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम प्रेरणा सभी लोग लें कि राजीव जी के बताए मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मदद। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके नेता रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज ये पुण्यतिथि यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे हम कांग्रेस जन मना रहे हैं। उनकी यादें, जो आज उन्होंने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, जिस पे आज भारत आगे चल रहा है, आज हम कांग्रेस जन उनको याद करके उनकी किए कामों को याद कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यालय में 33वीं पुण्यतिथि है, वही आज यहाँ पे हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। व्यक्तिगत भी तमाम यादें हैं यहाँ पे। जब भी उनका आना हुआ, व्यक्तिगत मुझको भी उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला, और वो एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। और ऐसे नेता, दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये भारत का स्वरूप आज और दूसरा होता। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकसभा सीट पर 59.10% मतदान हुआ। मतदान के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के धारा रोड स्थित कार्यालय पर सन्नाटा दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर कार्यकर्ता चुनावी चर्चा करते नजर आए।
बसपा कार्यालय भी सन्नाटे में डूबा रहा। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के मुद्दे को ध्यान में रख करके मतदान किया है। जीत के प्रति कांग्रेस के नेता काफी आश्वस्त दिखाई दिए। वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर के महासचिव हामिद मिसम जाफर ने बताया कि इस बार फैजाबाद लोकसभा की जनता ने बदलाव के प्रति मतदान किया है। देखिए, पिछली बार से परसेंटेज भी बढ़ा है। आम जो मतदाता था उसमें उत्साह दिखा, खास करके हमारे दलित वोटर्स भाई, आपके पिछड़ा अल्पसंख्यक, उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और संविधान के लिए वोट दिया है, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया है। तो निश्चित ही जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह था, मतदाता चुनाव को खुद लड़ रहा था, हर बूथ पर वो खुद लड़ गया है, तो उससे स्थिति साफ है कि सरकार जो है, मतदाता जो है वो बदलाव चाहता है। और जो है वो मतदाता लगातार पहुंच रहे थे और इतनी धूप और गर्मी के बावजूद मतदाता ने निकल कर अपने मतदान का प्रयोग किया। उसका मैं धन्यवाद भी अदा करता हूं कि लोगों ने वोट दिया। जिस हिसाब से गर्मी थी और धूप थी और उसको नज़रअंदाज करते हुए घर से निकले और उन्होंने वोट किया, मतदान किया। हामिद जाफर मिसम, महानगर महासचिव। देखिए, वोटों का परसेंटेज बढ़ना ही बता रहा है कि वो व्यक्ति जो दबा कुचला गरीब मजलूम था, आज उसने दलों के बनाए गए एजेंडे को आत्मसात किया और वो संविधान की रक्षा के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए के लिए किसान कर्जा माफ़ी पर उसने वोट दिया और वो घरों से निकला और लगभग सारा तबका, फैजाबाद का गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, सभी उन मुद्दों को लेकर आसान्वित हुआ और उसने वोट दिया। जबकि सत्ताधारी दल सिर्फ धर्म और जात की राजनीति से आज आम आदमी उब गया और उसने मुद्दों पर अब की बार वोट पड़ा है फैजाबाद जिले में, और मुद्दों पर जब भी वोट पड़ेगा तब सत्ताधारी दल की हार तय मानी जाएगी।